अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल खैरियत से है। आज माशाल्लाह से हमारे यहाँ पहला रोज़ा है और रमज़ान का पहला दिन है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हम लोगों को इस दिन का इंतज़ार था और आप तमाम लोगों को भी काफ़ी इंतज़ार होगा रमज़ान का, क्योंकि पूरा साल जो है वो हम इस एक महीने का इसलिए इंतज़ार करते हैं कि इसमें जितनी भी हम इबादत करते हैं उसका सवाब 70 गुना हो जाता है। हर नमाज के बाद हर कुरान का सवाब, तरावियों का सवाब, हर चीज़ जो है वो आपको इतनी ज़्यादा मिलती है कि शायद अगर आप पूरी ज़िंदगी भी इतना अच्छे नेक काम करो और इतना ज़्यादा आप इबादत करो तो भी आपको इस एक महीने में अगर आपने नहीं की तो बहुत बड़ा मिस आउट हो जाता है। तो इसलिए इस महीने का इंतज़ार हम सबको बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और इस महीने की जो है वो बरकत लेने के लिए मैंने भी इस महीने जो है वो इम्पोर्टेंट तैयार किया है कि मैं इस साल मतलब ज़िंदगी में शायद मेरा पहली दफ़ा होगा अगर मैं इसको अचीव कर पाई कि मैं सारी की सारी तरावियाँ पढ़ सकूँ, जितनी भी रमज़ान की तरावियाँ होती तो मैं वो ज़रूर जो है कंप्लीट कर लूँ। अगर ये सब कुछ मेरे लिए हो गया तो मेरे लिए शायद इससे बढ़कर कोई बात नहीं होगी। और इसका तैयार मैंने इस तरह किया क्योंकि दिल में एक बात आई है, उम्रा करने के बाद जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा चेंज महसूस करती हूँ अपने आप में, और मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों बहुत ज़्यादा जो है वो दीन की तरफ और करीब हो गए हैं। तो इसीलिए फिर सोचा कि यार तरावी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी नहीं की थी, इस दफ़ा वो करती हूँ। हर साल मेरा इरादा होता है कि मैं रमज़ानों में ही जो है वो पूरा कुरान कंप्लीट कर लूँ, तो मैं हर साल वो कर पाती हूँ। लेकिन इस साल मैंने यही दो चीज़ें सोची हैं कि उर्दू ट्रांसलेशन एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस जो है वो हर रोज़ मैं पढ़ लिया करूँ अच्छे से कुरान की, और साथ साथ ही जो है वो तरावियाँ मेरी पूरी हो जाए। तो मुझे इससे बढ़कर खुशी नहीं मिलेगी। छोटे बच्चों के साथ मैनेज कर रही हूँ तो टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग भी तरावियाँ अपनी रेगुलर करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या टिप्स हैं एज अ हाउस वाइफ आप किस तरह मैनेज कर सकती हैं, तो मैं ये भी इंशाल्लाह बताऊंगी। और बाकी आज का जो दिन है वो हमारा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने वाला है। मैं आज बहुत सारा खाने की तैयारी करने वाली हूँ, मतलब इफ्तार की तैयारी करने वाली हूँ। खाना बहुत सिंपल सा बनाऊंगी, चिकन पुलाव बना लूंगी 1 पॉट का, लेकिन इफ्तारी मुझे जो है क्योंकि बाहर भेजनी है, अपने अड़ोस पड़ोस में 2 फैमिलीज को भेजनी है, तो उसकी तैयारी ठीक ठाक होगी क्योंकि मैं आज फुल मेन्यू बनाने वाली हूँ ताकि मैं उन लोगों को अच्छी ठीक इफ्तारी भेज दूँ, ताकि रमज़ान के शुरू में ही जो है वो बरकत आ जाएगी हमारे रिस्क में भी। यानी कल परसों से इंशाल्लाह हम लोगों की वही 3 से 4 डिशेज जो छोटी मोटी होती हैं, पकौड़े छोले वगैरह, तो उसके ऊपर आ जाएंगे। लेकिन आज इंशाल्लाह पूरी तैयारी करनी है, तो बहुत बड़ा दिन है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमने कैसी सहरी किया, उसके बाद हमने क्या क्या काम किए सुबह में। तो आजकल हमारे यहाँ सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है सुबह 6:30 बजे, तो उससे पहले पहले मैंने तकरीबन 40 मिनट्स पहले ही उठ गई थी और बहुत ही सादी सी हम जो है वो सहरी करेंगे। सिंपल सी मैंने चाय बना ली है और 2 मक्खन के टोस्ट में और अशर हम दोनों खा लेंगे। और बच्चे तो ऑब्वियसली रोज़े नहीं रखते तो अभी सो रहे हैं, और चूँकि रात में हम लोगों ने वैसे भी देर में ही खाया था, 11:30-12 बज गए थे खाते खाते खाना, तो काफ़ी पेट भरा हुआ था। और बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब पराठे सुबह को और ऑमलेट और बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, हैवी चीज़ें भी खाते, सालन खाते हैं, मगर मेरी और अशर की ऐसी आदत नहीं है। तो हम लोग जो है वो बहुत ही सिंपल सादी सी सहरी करते हैं हमेशा। और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के फजर की मैंने सोचा कि चलो कुरान पढ़ लिया जाए। ये अच्छा मौका था क्योंकि इतनी खामोशी और इतना पीस होता है सुबह के टाइम पे, तो मुझे ना सुबह को कुरान पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और रमज़ानों में जो है वो एक अच्छा मौका मिल जाता है ये करने का काफ़ी। तो आजकल मैंने उर्दू तर्जुमे के साथ कुरान स्टार्ट किया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसे उर्दू तर्जुमे के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे मायने पता चल जाते हैं। तो मैं हर साल कहीं ना कहीं स्टार्ट तो करती हूँ, लेकिन 2-3 दिन के बाद जो है मोटिवेशन थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है फॉर सम रीज़न। लेकिन इस साल मैंने अपना तैयार पूरा किया है, इंशाल्लाह अल्लाह पूरा करेगा। अब बच्चों के स्कूल के जाने का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैं सैफ को क्लीन अप करवा लेती हूँ, और आज आसानी से उठ गया था, हैरत की बात है। और अभी जो क्लीन अप कर ही रहा था तो मुझसे पूछने लगा कि अम्मा आज मेरा रोज़ा नहीं है क्या? तो मैंने कहा नहीं बेटा, आज आपका रोज़ा नहीं है, अभी आप बहुत छोटे हो। सैफ सिर्फ 6 साल का ही है तो इंशाल्लाह अभी उसको टाइम है। लेकिन मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो तकरीबन 11 साल का हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो इंशाल्लाह उसको रोज़े रखवा लेंगे इस रमज़ान। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ प्रैक्टिस वगैरह करवा लेंगे उसको। तो अभी आजकल जो है वो बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है, मैं बाहर जाके इनको सी ऑफ कर रही हूँ और प्लस में टेम्परेचर हुआ था, तो मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा रमज़ान की रहमत है, तो मौसम अच्छा हो जाता है तो बहुत ही खुशी होती है। खैर अभी तो हम लोग आजकल घर पे ही, रमज़ान हम ज़्यादातर घर पे ही गुजारते हैं, घूमना फिरना कम ही रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी काम शुरू कर दिया है। काम क्या है भाई, मैं एडिटिंग कर रही हूँ अपनी पिछली वीडियोज़ की, ताकि आप लोगों के साथ शेयर करें अपना रूटीन वगैरह सब, और टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ें शेयर करती रहूँ। तो मैं फाइनल कट प्रो इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि भाई आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल
करते हैं तो येस इट्स फाइनल कट प्रो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आसानी से जो है वो इसमें एडिट हो जाता है। मैं और अशर काफ़ी टाइम से इसको इस्तेमाल करें, तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं और काफ़ी जो है वो ठीक ठाक इसमें मतलब जितनी हमारी ज़रूरत है एडिटिंग करने की उसमें तो ईजीली हो जाता है। बहुत फास्ट है, ये सिर्फ मैकबुक प्रो पे चलता है ये, तो वो डेफिनेटली होना चाहिए। तो मेरे पास ये पॉडकास्ट का माइक भी था, ये अशर ने लिया था अपने पॉडकास्ट के लिए, तो अब ये पॉडकास्ट का माइक मेरे वॉइस ओवर्स में काम आता है। ये देखो गाइस, आप लोगों को दिखाते हैं, ये सस्पेंस बॉय बन चुका है भाई। क्या है? मिस्ट्री बॉय। अली क्या शरारतें करते रहते हो? अभी तुमने क्या शरारत की थी? तुम टॉयलेट गए थे, वहां पे तुमने हाथ डाल दिया, गंदे इंसान, सारे धुलवाए हाथ। बहुत शरारती बच्चा है ये। और वो देखो सामने सैफ साहब अपने दोस्तों से खेल रहा है। हाँ। क्या कहानियां कर रहा है ये बंदा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग ज़मीन पे बैठ के खाना क्यों खाते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं है और हमारा कोई आगे इरादा भी ख़ास नहीं है डाइनिंग टेबल लेने का। उसका रीज़न ये है कि जिस टीवी लॉन्च में हमारी बैठक होती है हर वक्त और जहाँ हम खाना खाते हैं वहाँ पे टीवी है, टीवी देख कर ही हम खाना खाते हैं, तो डाइनिंग टेबल की वहाँ जगह नहीं है। और जो दूसरा एरिया है, 2 लॉन्जेस हैं, तो दूसरे एरिया में जो हमने टीवी अभी रखा हुआ नहीं है, तो हमें उसके लिए दूसरा टीवी लेना पड़ेगा जिसमें अभी बहुत टाइम है। तो जब तक टीवी नहीं होगा सामने तब तक जाहिर है कि हम फिर वहाँ पे डाइनिंग टेबल नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह नहीं लेते, तो इसलिए खैर यहाँ पे जो है वो मैंने छोले वगैरह उबालने रखे थे और इन द मीन टाइम मैं वैक्यूम कर रही हूँ। ये वैक्यूम बहुत ही अच्छा वैक्यूम है, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं ये स्टिक वैक्यूम। ये वाला स्पेशली मैंने लिया था वॉलमार्ट से और खाली $50 में हमने ये लिया था, लेकिन हमारी ज़रूरत के लिहाज से काफ़ी इनफ है। मतलब नीचे का रग साफ़ कर लेता है, ऊपर थोड़े बहुत कालीन का भी हफ्ते में एक दफ़ा, तो काफ़ी है। तो बहरहाल अब मैं यहाँ पे जो है वो माश की दाल के दही बड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे रमज़ानों में ये बनाने बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सभी लोग आई थिंक शाम की चाय में भी अक्सर नॉर्मल डेज में भी बनाते ही होंगे। अगर नहीं बनाया आपने कभी भी तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर बनाए हैं तो मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो मेरी जो है वो ख़ानदान की ये पक्की रेसिपी है और मैं जो है बहुत ऐसे से बनाती आ रही हूँ। कई दफ़ा रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पर। माश की दाल के दही बड़े जो है वो बहुत ही सिंपल से होते हैं। मतलब इसमें आप माश की दाल ओवरनाइट अपनी भिगो के रख लें और उसके बाद नेक्स्ट डे इसको ग्राइंड करना होता है, तो ग्राइंड कर ले। उसमें लाल मिर्च, मतलब कुटी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और बेकिंग सोडा डाल के, और उसके बाद जो है वो उसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं, अच्छी सी कंसिस्टेंसी जैसे मैंने अभी दिखाया था वीडियो में वैसी दे के, और फिर उसके बाद इस तरह फ्राई कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि नॉन स्टिकी लाइक प्रॉपर अच्छे वाले फ्राई पैन में जो है फ्राई करें, क्योंकि ये आपस में चिपकेंगे नहीं तो नीचे से ना ये बहुत आसानी से चिपक जाते हैं, या बहुत ज़्यादा तेल डालना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैंने जो है वो ये वाला फ्राई पैन लिया था अभी रिसेंटली आइकिया से, आपके साथ मैंने एक व्लॉग में शेयर भी किया था आइकिया का सारा हॉल, तो उसी में मैंने ये लिया था। इसीलिए लिया था क्योंकि माश की दाल के दही बड़े आसानी से बन जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिक करते हैं वरना, और फिर बहुत ख़राब हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता खा के। तो जो बिल्कुल परफेक्ट जो माश की दाल के दही बड़े होंगे ना वो इस तरह बनेंगे कि या तो अगर आप चाहें तो उसको डीप फ्राई कर लें, मगर मुझे यही आदत है कि मैं शैलो फ्राई ही करती हूँ। और फिर अशर भी आजकल थोड़े डाइट पर ही हैं, तो ऑयल को थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं यार डीप फ्राई सही नहीं है करना। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह बन जाते हैं। और उसके बाद फिर आप अलग से जो है प्याले में दही लें और दही के अंदर भी वही पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और ज़ीरा डाल के, और हल्की सी चीनी डालें, लाइक 2 चम्मच चीनी डाल दें, अच्छा सा मिठास और थोड़ा खट्टा मीठा फील देने के लिए उसमें। और उसके बाद उसमें हल्का सा दूध डाल के उसको अच्छी कंसिस्टेंसी दे दें, गाढ़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और फिर ये माश की दाल के दही बड़े जो है वो जो भी इस्तेमाल करने हैं आपको वो भिगो दें। अच्छा इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, जितने बनाने हैं आपने अभी उस वक्त भिगो के, और फिर उसको थोड़ी देर लाइक 5 मिनट के बाद जो है उसको निकाल दें और फिर दही की लेयर्स कर लें। और अगर आपको प्रिजर्व करने हो तो जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं, मगर वो बगैर भिगोए रखने हैं, मतलब एज इट इज़ फ्राई किए हुए जो है वो उसको डायरेक्ट ही जिप लॉक बैग में रखने होते हैं। उसका मैं भी प्रोसेस आगे बताती हूँ, बट यहाँ पे जो है वो मैं दही बड़े कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा आपको 2 प्लेट्स नज़र आनी होंगी यहाँ पे, तो ये 2 प्लेट्स हमारी इफ्तारी की हैं। मैं चूँकि आज इफ्तारी भेजने वाली हूँ अड़ोस पड़ोस में, तो फिर उसके लिए मैंने ये 2 प्लेट तैयार कर ली हैं दही बड़ों की, और बस इसमें ये लेयर्स करूँगी। एक प्लेट में 4 डाल देती हूँ, एक
एक फैमिली के लिए काफ़ी होंगी। आई होप कि जो भी हमारे लोग खाएंगे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी ये, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और ऊपर से गार्निशिंग मैं कर लूँगी इसके चाट मसाले की। अच्छा, दही की कंसिस्टेंसी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, मतलब उसको गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ये फिर वो जो है ना दही बड़ों का मज़ा नहीं आएगा। यहाँ ऊपर से ना मैं मीठी इमली का पानी मैंने जो है वो छोटा थोड़ा सा बनाया था, बहुत ही मज़े का। जैसे बनी बनाई इमली का जो है वो मिलता है पेस्ट, तो उसी से जो है वो मैंने थोड़ा सा उसको पतला सा करके और ऊपर से इसको अच्छा लुक दे दिया था, गार्निश कर लिया था ताकि खूबसूरत लगे दिखने में, और फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आप फ्रिज में रखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। और बाकी की जो बच गई थी वो मैंने फ्राई करने के बाद फ़ौरन ही मतलब जो थोड़ी ठंडी होने को रख दी, 5-10 मिनट के बाद फिर वो जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दिया, तो नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल हो सकती है। आराम से माइक्रोवेव करूँगी और यूज़ कर लूँगी, तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा हो जाता है काम, मतलब टाइम बच जाता है। इसी तरह मैं छोलों को भी यहाँ पे फ्रीज़ करके रख रही हूँ, जितने भी मैंने छोले उबाले थे, तो मुझे सारे छोलों की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट टाइम, लेकर इतने उबाल लिए थे कि 2 से 3 दिन चल जाएंगे आराम से, तो इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, ये भी रिजर्व हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए काम आ जाएंगे। और यहाँ देखिए मैं छोले की सॉस डाल रही हूँ, ये वही सॉस है जो मैंने प्री रमज़ान प्रेप में आपको बताई थी, मील प्रेप में। बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है ये, क्योंकि इतना नहीं तो फिर जो है वो मुझे सब कुछ करना पड़ता छोलों के लिए तैयारी के, फिर वो लंबा ही काम हो जाता, तो इस सॉस से ना मेरा टाइम बहुत बच गया। तो ये सॉस मैंने डाल दी, अगर आपने नहीं देखा वो व्लॉग तो मील प्रेप वाला व्लॉग देखिएगा, उसमें सॉस की सारी रेसिपी भी है। और इसके बाद मैंने जो है वो वही छोले की चाट जिसमें हम टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया सब डालते हैं, तो वही सब कुछ मैंने डाल के और अच्छी सी छोले की मैंने चाट बना ली है, प्याज वगैरह भी डाल दी है। और प्याज के बिना तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल कमी लगती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो प्याज नहीं डालते, कहते हैं स्मेल आती है मुंह में, तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, मगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है प्याज, तो छोले तो और चाट तो प्याज के बिना अधूरे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अब इफ्तारी के लिए प्याले को तैयार कर दिया है, छोले वगैरह डाल दिए हैं, उसके ऊपर भी मैं वही इमली का पानी हल्का सा डालूंगी। और बेसिकली इमली का पानी नहीं, इमली की सॉस है, वो बहुत ही मज़े की मीठी खट्टी मीठी सी सॉस है। और यहाँ पे मीठा दही भी ऊपर से डाल दूँगी। अब पापड़ी डाल दी है, चाट मसाला मैंने छिड़क दिया, ऊपर से गार्निश कर लिया अच्छे से क्लिंग रैप करके, और ये मेरा जो है वो प्याला जाने के लिए रेडी हो गया है। और अब मैं बस रूह अफ़ज़ा शरबत बनाऊँगी, पकौड़े बनाऊँगी घर के लिए भी, हमारे लिए भी, तो जिनके घर भेजना है उनके लिए तो मैं डीप फ्राई करके ही भेज दूँगी पकौड़े। और ये मैंने जो है वो एक नींबू एक्सट्रैक्टर रखा हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने अमेज़ॉन से लिया था, तो अच्छा चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस तरह नींबू आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और अब यहाँ पे जो है वो पकौड़े बस बना रही हूँ, डीप फ्राई करूँगी भेजने के लिए, और बाकी अपने घर के लिए एयर फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अशर जो है वो इस वक्त डाइट पे हैं, तो ऑयल जो है वो कम से कम ले रहे हैं, एयर फ्राई भी बहुत काम आ रहा है। तो यहाँ पे अशर चाट बना रहे हैं, बहुत ही मज़े की चाट बनी थी, अशर बहुत अच्छी चाट बनाते हैं मेरे हस्बैंड। आपके घर में भी अगर आपके हस्बैंड चाट बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मुझे लगता है बहुत सारे घरों में ऐसे ही सिलसिला होता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे एयर फ्राई किए हुए समोसे, रोल्स और स्प्रिंग रोल, चिकन पैटीज़ ये सब रेडी हो गई हैं। बहुत अमेजिंग जो है वो बना था। चिकन पैटीज़ थोड़ा टाइम लेती हैं बनने में, बट स्प्रिंग रोल्स और समोसे तो फौरी तैयार हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इफ्तारी के लिए ट्रे बना ली है, और एक इनमें से एक ट्रे ये है, और एक और भी ट्रे है जो एक और जो है वो जाएगी। उसकी मैंने फिल्मिंग नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर फिल्मिंग हो जाती है, तो मुझे टाइम नहीं था इतना ज़्यादा। तो यहाँ आलू के पकौड़े और खजूर हर चीज़ रख के और इफ्तारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इफ्तारी जो है वो मैं इस दफ़ा भेज रही हूँ पहले ही दिन, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया था इस चीज़ के लिए, बहुत कोशिश की थी कि यार इफ्तारी भेजने और किसी न किसी के पेट में चली जाए। तो यहाँ पे अशर जो है वो इफ्तारी देने जा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अजर मिल जाए मुझे और हस्बैंड को मेरे, और आप भी तमाम लोग हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और मैं भी आप लोग के लिए हमेशा दुआ गो रहूँगी। तो अब बस घर के लिए भी फटाफट तैयारी कर रही हूँ, और क्योंकि इफ्तार का टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, आखिरी के जो 10 मिनट होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं, और फटाफट चीज़ें करनी होती हैं, बच्चे बहुत हेल्प करवाते हैं। तो अब बस हम यहाँ पे बैठ गए हैं, मगरिब की अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे पहले इफ्तार के लिए। पहले इफ्तार में ना हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यास थी। अल्लाह ने जो है वो ज़रूर ये रोज़ा कबूल किया होगा, दुआ अल्लाह से यही है, और आप लोग के भी अल्लाह में रोज़े कबूल करे। रमज़ान आप लोग को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।